कहते हैं जब जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, जब अहंकार इंसान को देवता से भी बड़ा दिखने लगता है, तब धरती पर जन्म लेती है शक्ति, महाशक्ति, जो हर बुराई का अंत करती है। आज की कहानी उसी शक्ति और उसी अंधकार के टकराव की है। कहानी महिषासुर की, उस राक्षस की जिसने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया था और जिसने अपने अहंकार में पूरी सृष्टि को चुनौती दी थी। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं सनातनी चैनल विश्वगुरु भारत। आपका एक सब्सक्राइब है जो हमें पूरे देश के गौरव को बढ़ाता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। महिषासुर का जन्म बहुत समय पहले, त्रेता से भी पहले, देवताओं और दानवों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। एक ओर थे देवता इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु। दूसरी ओर थे असुर, राक्षस जाति के वे योद्धा जो विनाश में ही अपनी ताकत देखते थे। इन्हीं में से एक था रंभासुर, एक शक्तिशाली असुर राजा। वह अपने वीरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन साथ ही अपनी इच्छा का गुलाम भी था। एक दिन जब रंभासुर ने एक सुंदर जल भैंस महिषी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो देवताओं को भी परास्त कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया, लेकिन कहा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कर्मों का फल होगा, सावधान रहो। रंभासुर ने उस महिषी से विवाह किया और उनके मिलन से जन्म हुआ महिषासुर का, आधा भैंस आधा मानव। उसके शरीर में अद्भुत बल था और उसका मस्तिष्क चालाकी से भरा। महिषासुर का बचपन और शक्ति की खोज। महिषासुर बचपन से ही बलशाली था। वह साधारण अस्त्रों से नहीं डरता था। देवताओं के दूत जब भी धरती पर आते, महिषासुर उनसे द्वंद्व करता और अक्सर विजयी रहता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक आग थी, देवताओं से बदला लेने की। क्योंकि उसके पिता रंभासुर देवताओं के हाथों मारे गए थे, महिषासुर ने ठान लिया, मैं स्वर्ग पर राज करूंगा, इंद्र को गद्दी से उतार दूंगा। वह चला गया घोर तपस्या में। हजारों वर्षों तक उसने न खाया न जल पिया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो पुत्र। महिषासुर बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि किसी पुरुष, किसी देवता, किसी असुर से मेरी मृत्यु न हो। अगर मरूं तो केवल किसी स्त्री के हाथों। ब्रह्मा ने मुस्कराते हुए कहा, तथास्तु। उसे यह वरदान अपनी अमरता का प्रमाण लगा, क्योंकि उस समय किसी स्त्री को योद्धा या विनाशक नहीं माना जाता था। देवताओं पर हमला और स्वर्ग पर कब्जा। वरदान पाकर महिषासुर अजेय बन गया। उसने दानवों की विशाल सेना बनाई, लाखों असुर, हाथों में लोहे के अस्त्र, अग्नि जैसे रथ। वह सीधा स्वर्ग की ओर बढ़ा। देवता उस शक्ति को देखकर घबरा गए। इंद्र, वरुण, अग्नि सब मिलकर युद्ध करने लगे, लेकिन महिषासुर ने अकेले ही उन्हें धराशायी कर दिया। उसने इंद्र की गदा तोड़ दी, वज्र को चकनाचूर कर दिया और स्वर्ग की सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, अब मैं ही देवों का देव हूँ, मैं ही स्वर्ग का राजा हूँ। देवता पराजित होकर भागे और भगवान विष्णु और शिव के पास पहुँचे। इंद्र बोले, प्रभु, महिषासुर ने स्वर्ग छीन लिया है। वह अब पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों का राजा बनना चाहता है। शिव ने गुस्से में कहा, यह अहंकार नहीं बचेगा। विष्णु बोले, परंतु यह वरदान वाला है, किसी पुरुष या देवता से नहीं मरेगा। तभी ब्रह्मा ने कहा, तो फिर सृष्टि की शक्ति ही उसका अंत करेगी। दुर्गा का प्राकट्य, महाशक्ति का जन्म। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्र हुए। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश आकाश को चीरता हुआ एक अद्भुत रूप में बदल गया। वह थी देवी दुर्गा, 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार, चमकती आंखों में ब्रह्मांड की ऊर्जा। हर देवता ने उन्हें अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, अग्नि ने शक्ति। दुर्गा बोली, मैं उस महिषासुर का अंत करूंगी जिसने स्त्रियों की शक्ति को कमाका। युद्ध की शुरुआत, शक्ति बनाम अहंकार। महिषासुर ने जब सुना कि एक स्त्री ने उसे चुनौती दी है तो वह हंस पड़ा। एक नारी मेरे सामने आएगी, ये तो अपमान है मेरे बल का। लेकिन जब उसने दुर्गा का रूप देखा
तो उसका गर्व थोड़ा डगमगाया। फिर भी अहंकार ने कहा, मैं उसे बंदी बनाऊंगा। उसने अपनी सेना भेजी, चंड, मुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज जैसे असुर सेनापति। लेकिन देवी दुर्गा ने सभी को अपने अस्त्रों से नष्ट कर दिया। त्रिशूल की एक चोट से पहाड़ फट गए। उनके धनुष से निकले बाणों ने असुरों की फौज को जलाकर राख कर दिया। अब युद्ध केवल दो के बीच रह गया, महिषासुर बनाम दुर्गा। अंतिम युद्ध, महिषासुर वध। महिषासुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रूप बदलना शुरू किया। कभी वह हाथी बना, कभी शेर, कभी भैंस। हर बार दुर्गा ने उसका प्रतिकार किया। वह गुस्से में बोली, अब तेरे अहंकार का अंत समय आ गया है। महिषासुर ने महेश भैंस रूप धारण किया और देवी पर झपटा। दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया। सिंह ने महिषासुर की गर्दन दबोच ली। तभी देवी ने अपने त्रिशूल से वार किया। एक तेज गर्जना हुई। महिषासुर जमीन पर गिर पड़ा, उसका राक्षसी रूप समाप्त हो गया। देवी ने घोषणा की, ये युद्ध केवल देवताओं की नहीं, ये हर उस स्त्री की जीत है जिसे कमजोर समझा गया। देवताओं की स्तुति और नवरात्रि की शुरुआत। देवताओं ने देवी की आराधना की। स्वर्ग फिर से स्थापित हुआ। महिषासुर के अंत की याद में हर वर्ष नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाई जाने लगी। देवताओं ने कहा, हे माता, जब भी कोई अधर्मी शक्ति संसार पर हावी होगी, आप अवतरित होकर उसकी रक्षा करेगी। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर युग में रहूंगी, कभी काली बनकर, कभी पार्वती, कभी चामुंडा, और हर बार महिषासुर जैसे अहंकारी का अंत होगा। समापन संदेश। महिषासुर की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। महिषासुर अमर नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा को हर उस स्त्री की शक्ति ने हराया जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इसलिए जब भी आप दुर्गा पूजा या नवरात्रि में जय माता दी कहते हैं, तो याद रखिए, वह केवल पूजा नहीं, बल्कि न्याय की विजय का उद्घोष है।